दोस्तों आज हम देखेंगे कि इनकम टैक्स के फॉर्म में क्या क्या चेंजेस आए हैं। असेसमेंट ईयर 24-25 जो आप फाइल करोगे ये वाली रिटर्न, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं वो हम देखेंगे। इसके अंदर 5 बड़े चेंजेस आए हैं। सबसे पहला चेंजेस है, पिछले साल आपने रिटर्न फाइल की होगी, पिछले साल आपका बाय डिफ़ॉल्ट ओल्ड रिसीम उठाता था। अगर हम ऑप्ट करते थे न्यू रिसीम, तो उस केस में न्यू रिसीम आप ऑप्ट करके न्यू रिसीम लेते थे। बट इसके अंदर चेंजेस क्या आ गया, इसके अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फॉर्म के अंदर ही इनकॉर्पोरेट कर दिया बाय डिफ़ॉल्ट न्यू रिसीम। मतलब अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तो न्यू रिसीम जाएगा, न्यू रिसीम से आपको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। तो उस केस में आप ओल्ड रिसीम से आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। ओल्ड रिसीम के लिए आपको करना क्या है, फर्निश करना पड़ेगा आपको, फॉर्म नंबर आपको ये सबमिट कराना पड़ेगा 10IEA। और ये जो फॉर्म सबमिट कराना है ये आपने ड्यू डेट से पहले कराना है। अगर आप ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करते हो तो आपके पास ये ऑप्शन ही नहीं है। तो सबसे पहली बात ये है कि हम ड्यू डेट से पहले फॉर्म फिल करेंगे ये वाला, अगर हमने ओल्ड रिसीम में जाना है, और रिटर्न भी ड्यू डेट से पहले फाइल करेंगे। सेकंड चेंज है हमारा, जो हमारी डिडक्शंस होती हैं, जो हमारी 80C की डिडक्शन है, 80CC CCD, ये डिडक्शन आपको मिलेगी। एक नई डिडक्शन आई है 80CCH। CCH एक अग्निवीर कॉर्पस फंड बनाया है इन्होंने, वो भी सैलरी के लिए बनाया है। जो लोग इस स्कीम के अंदर पैसा डालना चाहते हैं तो उनकी सैलरी का 30% वो अग्निवीर कॉर्पस फंड के अंदर जाएगा। और जो ये फंड की डिडक्शन आपको इस मिलेगी सेक्शन 80CCH के अंदर, ये सैलरी वालों के लिए है। उसके बाद नेक्स्ट है, अभी तक हम शो करते थे IFSC कोड एंड अकाउंट नंबर। अब इसके अंदर आपको नया इनकॉर्पोरेट हो गया है कि आपने टाइप ऑफ बैंक बताने हैं, क्या सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, वो कौन सा बैंक है, वो आप ये मेंशन करोगे। ये ऊपर वाले जो चेंजेस थे ये सारे के सारे चेंजेस थे ITR 1 के लिए। ITR 4 के लिए भी कुछ और एक्स्ट्रा चेंजेस हैं। ITR 4 के लिए क्या चेंजेस है, जो लोग अपनी इनकम प्रेजेंटिव बेसिस पे भरते हैं, 44 AD के अंदर भरते हैं, तो उनकी अभी तक 44 AD के अंदर 2 करोड़ की लिमिट होती थी। आप 44 AD के अंदर भर सकते हो 2 करोड़ तक, बट इसमें एक्सटेंशन हो गई है, आगे एक्सटेंड हो गई है। अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट या टर्नओवर 3 करोड़ तक है तो आप 44 AD अडॉप्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड, कंडीशन ये है कि आपकी सारी की सारी पेमेंट डिजिटल फॉर्म में होनी चाहिए। 95% तो ही आपका 3 करोड़ का आप उसके अंदर फॉल करोगे। इसके अंदर फर्स्ट वाला, अगर आप अकाउंट पे ही से आ रहा है, कैश आ रहा है, कोई और मोड से आ रहा है अदर देन A&B, तो उस केस में भी आपका ये न्यू चीज़ है, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। इसके अंदर एक और चेंजेस हैं, जो प्रेजेंटिव इनकम में प्रोफेशनल 44 AD के अंदर फाइल करते हैं, उनकी टर्नओवर और रिसिप्ट्स होती थी 50 लाख। अगर आपकी 50 लाख तक है तो आप यहाँ पे 44 AD के अंदर आओगे। बट इसके अंदर भी इन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दिया कि आप 75 लाख तक इसके अंदर रह सकते हो, प्रोवाइडेड कंडीशन ये है कि 95% रिसिप्ट आपकी ऑनलाइन डिजिटल मोड में होनी चाहिए। मतलब 5% कैश में हो सकती है, 95% आपको डिजिटल मोड के अंदर रिसीव होगा। अब इसके अंदर आपसे ये पूछता था कि अकाउंट में कितना है, कैश में कितना है, और अदर देन A&B कितना है, वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ये कुछ चेंजेस थे, ये आपको ध्यान में रखने हैं बिफोर फाइलिंग ITR। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।